हेलो गाइस, वेलकम टू आर एस अकेडमी AKTU। एंड आज हमारा 48th लेक्चर है जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैजिक एंड डंडर मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब मैजिक मेथड और डंडर मेथड एग्जैक्टली क्या होते हैं पाइथन में, ये कौन सा रोल परफॉर्म करते हैं, इनके क्या क्या वर्क्स हैं, ये कैसे परफॉर्म करते हैं, इन्हें हम क्यों यूज़ करते हैं, इन्हें हम क्यों एक्सेस करना चाहते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं इनके। तो ये सब क्या है, ये सब हम आज देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है एंड कैसे हैं। तो चलिए हम चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने मैजिकल एंड डंडर मेथड्स। व्हाट इज दिस? मैजिकल मेथड्स आल्सो नोन एज अ डंडर मेथड। जो हमारा मैजिकल मेथड है उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको ही हम डंडर मेथड भी बोलते हैं। वेट एक मिनट। यस, हाँ, तो क्या बोले यहाँ पर कि मैजिकल मेथड्स आर आल्सो नोन एज अ डंडर मेथड विच शॉर्ट फॉर डबल अंडरस्कोर। अब देखो, अब जब मैं मैजिकल मेथड और डंडर मेथड की बात कर रही हूँ तो ये क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक स्पेशल मेथड होते हैं हमारे पाइथन के। ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मेथड है हमारे पाइथन के, दैट बिगिन एंड एंड विद डबल अंडरस्कोर्स। अब आपको याद होगा तो मैंने पहले की वीडियोस में आपको बताया है कि जब हम कंस्ट्रक्टर से नाउ पढ़ रहे थे, दैट मीन्स आपको पता है हम क्लास बनाते हैं तो जब इंस्टेंस क्लासेस हम बनाते हैं तो हम उसमें इन इट का यूज़ करते हैं। सो जब हम इन इट का यूज़ करते हैं तो उसमें हम डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं एंड डबल अंडरस्कोर से स्टॉप करके फिर सेल्फ मैंडेटरी होता है इंस्टेंसेस क्लास वगैरह में। तो हम करके फिर क्या करते हैं, उसे क्लोज करते हैं वॉट एवर हमें जो चाहिए होता है। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं। तो ये है ना, डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होना एंड डबल अंडरस्कोर से खत्म होना, दैट्स कॉल्ड डंडर एंड मैजिकल मेथड इन पाइथन। तो ये हम बहुत बार और बहुत ज़्यादा टाइम पे यूज़ करते हैं। जैसे ये बस इन इट क्या करता है, इन इट इज़ वर्क एज अ कंस्ट्रक्टर। ये एज अ कंस्ट्रक्टर काम करता है हमारे पाइथन में, जिसकी हेल्प से क्या होगा, जिसकी वजह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिकली रन इन्वोक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बोला था कि मैं आपको डंडर मेथड्स आगे के लेक्चर्स में बताऊंगी। सो नाउ मैं डंडर मेथड्स लेके आई हूँ कि एग्जैक्टली ये क्या है, कैसे मैं आपको। देखिए, वैसे डंडर मेथड की बात करें तो हमने डिक्ट DIR और हेल्प में देखा था। जब हम DIR का यूज़ करके प्रिंट कर रहे थे तो हमें बहुत सारे मेथड्स दिखाए गए थे एंड दैट्स ऑल आर कम्स अंडर मैजिकल एंड डंडर मेथड। तो मैंने कहा था कि इन सब का मैं आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने वाली हूँ। तो जो भी मुझे लग रहे हैं लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जो मैंडेटरी है लाइक वो करना ही है आपको, वो मैं आज आपको इस लेक्चर में बता देती हूँ। कंप्यूटर स्क्रीन पे हम ये कर लेंगे परफॉर्म, फिर आपको एक काफ़ी अच्छा खासा बेसिक नॉलेज हो जाएगा, अच्छा नॉलेज हो जाएगा कि एग्जैक्टली डंडर मेथड क्या है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि ये स्टार्ट भी किससे होता है, अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर से, और एंड भी डबल अंडरस्कोर से होता है, ये याद रखना। ठीक है, दिस मेथड आर predefined in Python to provide a consistent way to implement certain behaviors in user defined classes। ये क्या है, ये ना प्री होते हैं पाइथन में, लेकिन ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं किसमें, ये कंसिस्टेंट वे प्रोवाइड करते हैं किसको, जो हम यूजर डिफाइंड हमारी क्लासेस होती है, जो हमने क्लासेस बनाई हैं, ऑफ कोर्स हम इसको उसमें ही यूज करते हैं। आपने देखा है, मुझे इतना बेसिक, इतना तो मैं कंफर्म कह रही हूँ आपको, कई दिनों से कहा है मैंने कि हमने इतनी क्लासेस एंड ऑल फॉर्म की हैं कि हम क्लास बनाने में कोई ज़्यादा इशू होता नहीं हमें। तो उस तरह से अगर ये कह रहा है कि हाँ जो आप क्लासेस बनाते हैं यूजर डिफाइंड क्लासेस, तो उनमें क्या होता है, इसके बिहेवियर्स यूज करते हैं। दे अलाउ यू टू डिफाइन हाउ ऑब्जेक्ट ऑफ योर क्लास इंटरेक्ट विद बिल्ट इन फंक्शन एंड ऑपरेटर्स। ये हमें क्या अलाउ करते हैं, ये डिफाइन करने में कि कैसे हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है, हमारी क्लास के ऑब्जेक्ट दैट मीन्स इंस्टेंसेस, ये कैसे इंटरैक्ट करेंगे हमारे बिल्ट इन फंक्शंस और बिल्ट इन ऑपरेटर्स के साथ। अब ये तो मैं नहीं बोलूँगी आज की, हो सकता है आपको थियोरी से मैं समझाओ, जहाँ तक मैं कह रही हूँ मुझे लग रहा है कि हाँ सबको समझ गया होगा, थियोरिटिकल इतना ईजी था आज। अब हम चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे परफॉर्म करेंगे इन इट str repr len and call, this all are comes under magical and dunder method in python। ओके, तो हम चलते हैं सी मैजिकल डंडर मेथड इन पाइथन। ओके डन। अब हम क्या करते हैं, हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं किसकी बात करूँगी, पहले मैं बात करूँगी इनिट की। ठीक है, जब मैं इनिट की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि किसकी बात हो रही है, इन इट
डन। ठीक है, हम किसकी बात करने जा रहे हैं? इन इट की बात कर रहे हैं। अब इन इट का हम क्या करेंगे? पहले हमें क्लास बनाएंगे। अब मुझे लग रहा है कि इन इट बताने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने इन इट क्लासेस में इतनी बार यूज़ किया है कि आपको एकदम मतलब इन इट बोला तो आप कोई भी कंस्ट्रक्टर किसी भी क्लास में बनाने में आपको कोई इशू होगा ही नहीं। सिंपल मैं क्लास ले रही हूँ, एक क्लास बनाया मैंने, कौन सी नाम का? पर्सन नाम का क्लास बना दिया मैंने। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, एक मिनट, पर्सन को मैं कैपिटल कर देती हूँ। अब हम लोग से सबको पता है क्या लिखने वाले हैं? डेफ फॉर कंस्ट्रक्टर क्या लिखोगे आप लोग? अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। एक मिनट, ये पूरा वेट, यस सर। यहाँ पर क्या कर रहे थे हम? सेल्फ। सेल्फ क्यों? क्योंकि हम एक इंस्टेंस क्लास या फिर इंस्टेंस कोई भी फंक्शन बनाएंगे तो उसमें हमें सेल्फ लिखना पड़ता है। इट इज़ अ कंस्ट्रक्टर, तो ये मैंडेटरी। अब मैं नेम और एज ले रही हूँ पर्सन का, जैसे कि हमने मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम में यही लिया हुआ है, तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत हो नहीं रही होगी। सेल्फ नेम, सेल्फ एज, ठीक है। एंटर, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, यूसेज, ठीक है, इसकी यूसेज क्या है। अब मैं यहाँ पर पर्सन नाम का क्या बना रही हूँ? पर्सन वन करके या फिर पी करके वो बनाती हूँ। पी वन करके मैंने वो बना दिया, क्या? इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाया मैंने पी वन करके। ये किसका ऑब्जेक्ट है? मेरे पर्सन का ऑब्जेक्ट है। तो आप इस तरह से लिखेंगे, ये किसका ऑब्जेक्ट है? पर्सन का ऑब्जेक्ट है। डन। ओके, ये हमारे पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर मैं दे देती हूँ, हमें क्या चाहिए था? हमें दो चीज़ चाहिए वहाँ पे, क्या? एक नेम चाहिए, दूसरा हमें एज चाहिए। ओके, तो हम वहाँ पर लिखेंगे, नेम हमने क्या दे दिया? नेम दे दिया मैंने ओके सुजल, और मैंने एज दे दिया 20। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। एंटर। अब हम क्या करेंगे? बेसिकली आराम से प्रिंट करेंगे। करें, हमें क्या प्रिंट करना है? नेम प्रिंट करना है, और हमें क्या प्रिंट करना है? एज प्रिंट करना है। मैं दोनों प्रिंट कर लेती हूँ। अब इसे मैं रन करूँगी। आपको पता है कैसे हम लोग अच्छे से जानते हैं कि इन इट मेथड का क्या यूज़ है। इट इज़ ऑल्सो कम्स अंडर डंडर मेथड। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इन इट का यूज़ करके अपनी क्लास को बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग को, जैसे कि मैं बोलूँ, आप लोग को ये तो पता ही होना चाहिए कि जो हमारे इनइट है, ये क्या करता है? ये इनिशियलाइज करता है अ न्यू इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्या करता है इनिट? इनिट इनिशियलाइज न्यू इंस्टेंस ऑफ क्लास, ये काम होता है हमारे इनइट का, ठीक है। अब जो मैं एस टी आर की बात कर रही हूँ, ऑफकोर्स आपको समझ में आ रहा होगा कि एक मिनट, ब्राइटनेस शायद इंक्रीज करना होगा। देखिए, जब मैं एस टी आर की बात करूँ, दैट मीन स्ट्रिंग। अब जब मैं स्ट्रिंग की बात करूंगी, तो अब आपको समझ रहा होगा स्ट्रिंग क्या है। द str मेथड इज कॉल्ड बाय प्रिंट फंक्शन एंड str फंक्शन। मैं क्या बता रही हूँ आपको? ओरली मैं बता रही हूँ कि str कैसे प्रिंट करोगे आप फंक्शन? उसको आप प्रिंट फंक्शन यूज करोगे और str फंक्शन यूज करोगे टू गेट अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज शुड रिटर्न ह्यूमन रीडेबल स्ट्रिंग। ये क्या रिटर्न करेगा? ह्यूमन रीडेबल स्ट्रिंग। तो आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना होगा? आपको यहाँ पर रिटर्न का भी यूज़ करना होगा। वो कैसे? फटाक से अभी बताती हूँ मैं आपको। फटाफट क्या करती हूँ, क्लास बना देती हूँ। क्लास बनाया मैंने पर्सन। क्लास नहीं बनाएंगे, सेम ले लेते हैं, डेफ इनिट, यहाँ से कॉपी करती हूँ। एक मिनट, ये इतना सेम ही आने वाला है। कंट्रोल सी, एंटर, कंट्रोल, डन। एज वगैरह हो गया, एंटर करते हैं। अब हम स्ट्रिंग की बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर डेफ str लेंगे, सेल्फ, फिर मैंने बोला क्या रिटर्न करके दो? एफ सेल्फ नेम सेल्फ एज। सेल्फ नेम मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, इसको मैं कट करके कॉमा दे सकती हूँ। एंड सेल्फ एज यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ? ईयर्स ओल्ड। सेल्फ एज ईयर्स ओल्ड। देन मतलब ये क्या कहेगा? ये कहेगा कि यहाँ पर मैंने एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया है कि जो भी नाम रहेगा, लाइक मैंने अगर ले लिया था यहाँ पर, वहाँ पर ऊपर हमने सुजल लिया, तो क्या लिखूंगी? सुजल 30 years old। तो आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या एग्जाम्पल दे रही हूँ यूसेज का उसके। यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट बना रही हूँ मैं? यहाँ पर अगर मैं P1 बना दूँ, सेम एज लास्ट टाइम, नाम भी दे दिया सुजल 20, सेम ही रहेगा। अब मैं क्या करूँगी? प्रिंट करूँगी, प्रिंट
P1। ठीक है, अब इसका आउटपुट क्या आएगा? सेम एज यूजुअल, जो हमें एफ स्ट्रिंग में चाहिए वो आ जाएगा। ये दोनों आउटपुट किसके हैं? फर्स्ट टू लाइन्स की, वो इसके, क्योंकि मैंने इसे कमेंट आउट नहीं किया है। मैं आज कमेंट आउट नहीं करी बिकॉज हमारे इतने बड़े आउटपुट नहीं कि हमें समझने में कोई इशू होगा। अब मैंने अगर लिखा होता कि दी नेम ऑफ पर्सन इज, तो ये इस तरह से आता है कि द नेम ऑफ द पर्सन इज सुजल, और ये कितने साल का है? 20 ईयर्स ओल्ड है, खत्म। इस तरह से आप क्या करोगे? एसटीआर का यूज करके आप एक ह्यूमन रीडेबल स्ट्रिंग क्या कर सकते हो? रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये एक आपने स्ट्रिंग यहाँ पर रिटर्न किया। इस तरह से आप आसानी से क्या करोगे? एसटीआर का यूज करके स्ट्रिंग रिटर्न कर सकते हो। ये भी हमारा किसके अंदर अंडर आता है? डंडर मेथड। अब मैं आपको बता रही थी कि मैं आर की बात करने वाली हूँ। जब मैं आर की बात करूँ तो सेम एज यूजुअली मैं इस यहाँ तक क्या करती हूँ? कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, क्लास हमने यहाँ पर लिखा ही नहीं, एंटर। क्लास क्या बना रहे हो लोग? क्लास पर्सन, या एक मिनट, ये रहा सेमीकोलन, एंटर। इंडेंटेशन एरर दे देगा हमारा पाइथन अगर हमें कुछ इशू हुआ तो। दिस वन, ऑलवेज रिमेंबर कि आपका इंडेंटेशन एरर ना हो पाइथन में। ठीक है, अब हम यहाँ तक आ गए हैं, आगे चलते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ? मैं डेफ, यहाँ पर मैं अंडरस्कोर करके आर का यूज करूँगी। आर मेथड करता है क्या? पहली बात ये बताती हूँ मैं आपको। आर मेथड क्या करता है? इट्स कॉल्ड बाय आर फंक्शन, पहले तो ये नॉर्मल है, एंड इज यूज टू गेट एन ऑफिशियल स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का जो किसी स्ट्रिंग का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन है ये वो शो करेगा, विच आइडियली शुड बी अ वैलिड पाइथन एक्सप्रेशन दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा? ये एक वैलिड पाइथन का एक्सप्रेशन रहेगा। ये आइडियली क्या रहेगा? ये वैलिड पाइथन का एक्सप्रेशन हो सकता है, जो कि यूज हम कहाँ कर सकते हैं? किसी ऑब्जेक्ट को रिक्रिएट में करने में यूज करते हैं। एग्जैक्टली अगर नॉर्मली बता दूं ना आपको तो आर कौन ज़्यादा यूज करता है? ये हम ना पाइथन में कब यूज करते हैं? जो पाइथन के डेवलपर्स होते हैं ना, वो लोग इसे डीबगिंग में यूज करते हैं। जब हम उस टाइप की प्रोग्राम्स करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ जाएगा। अभी देखते हैं कि ये रन कैसे होता है। ठीक है, आर सेल्फ तक गया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या रिटर्न करेंगे? नाउ वी आर रिटर्निंग की रिटर्न यहाँ पर हम सेम एज यूजुअल उसकी तरह नहीं करेंगे। एफ स्ट्रिंग का मैं यूज़ करूँगी और मैं लिखूँगी यहाँ पर कि पर्सन इन ब्रैकेट नेम इक्वल्स टू सेल्फ नेम, एंड ये देखिए, ये क्या है? थोड़ा ऑफिशियली टाइप का लिखा गया है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? एज यूजुअली इसे प्रिंट कर देगा। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कर एंटर कर रही हूँ, अब मैं क्या करूँगी? नॉर्मली यहाँ पर मैं बेसिकली जैसे हम बनाते आ रहे हैं, हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम अपना प्रिंट करेंगे और यहाँ पर लास्ट में हम लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट EPR। इसको प्रिंट करने का तरीका कुछ इस तरह का है कि पहले आपको क्या करना है? REPR फंक्शन का यूज करना है, उसके बाद आपको अपना ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, ऐसा आपको स्ट्रिंग वगैरह में ऐसा मैंडेटरी नहीं था, पर अगर आप ये REPR का यूज करें तो यू हैव टू राइट इन दिस वे। ओके, अब अगर मैं इसे रन करूंगी तो ये क्या आंसर देने वाला है? सी। एक मिनट, श्योर। हमारा आउटपुट क्या है? द नेम ऑफ, एक मिनट, द मेन पर्सन ऑब्जेक्ट ऑफ द, ये देखिए ये हमें क्या दे रहा है? ये हमें एक गार्बेज वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करके दे रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर? वेट अ मिनट, यहाँ पर हमारा कुछ एरर हुआ है। सी, एंटर, श्योर। इसलिए हमें इसने क्या दिया? इसने हमें एक गार्बेज वैल्यू दी है, क्योंकि वहाँ पर कुछ एरर था, हमें इंडेंटेशन हमने रॉन्ग लिखा था, दैट्स वाई उसने करेक्टली आंसर नहीं दिया।
अब जब हम उसको साइड में करते हैं, आंसर देखते हैं, ये देखिए हमारा लास्ट वाला आउटपुट यहाँ पर प्रिंट हो गया, दैट इज पर्सन नेम इक्वल टू सुजल एंड एज इज इक्वल टू 20। तो देखिए हमारा क्या कितनी अलग तरीके से, कितने सही तरीके से ये प्रिंट हुआ है, बिल्कुल ऑफिशियली तरीके से। एंड REPR हम इस तरह से यूज़ करते हैं, डिबगिंग एंड ऑल में भी हम इसे यूज़ करते हैं। अब चलिए हम REPR आपको समझ गया होगा ये कैसे, इसी प्रिंट कैसे करना है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। ट्राई टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहिए, वरना आपको प्रोग्राम वीडियोस देख के कुछ नहीं आने वाला। प्रैक्टिस इज मस्ट। आप कुछ भी लें, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड लास्ट वन में क्या कर रही हूँ, लास्ट वन ये अभी मैं आपको एक और बताती हूँ, लेंथ। अब जब मैं लेंथ का यूज़ करूँगी, लेंथ फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, ऑफकोर्स किसी भी स्ट्रिंग का आपको लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। किसी भी स्ट्रिंग का आपको क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है, तो उसमें आप किसका लेंथ फंक्शन का यूज़ करोगे। अब हमने क्लास क्या बना लिया, पर्सन बना लिया। अब मैं यहाँ पर बेसिकली सेम प्रोग्राम मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है कि डेफ इन इट सेल्फ नेम और एजी चाहिए हमें डेफ। फिर आप यहाँ पर जैसे कि हम हर जगह क्या जो भी फंक्शन था उसका यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हमने क्या यूज़ कर लिया, यहाँ पर हमने यूज़ किया लेंथ का, ठीक है। लेंथ को कैसे फाइंड करने के लिए आप लेंथ फंक्शन का यूज़ करेंगे, LEN लिखा सेल्फ, फिर आपको ये रिटर्न करना है। आप नॉर्मली क्या करोगे, ऑब्जेक्ट बना लोगे, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट किया। अब आगे चलते हैं हम लोग, एंटर। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, प्रिंट हेयर लेंथ। लेंथ के फंक्शन के अंदर आप लिखेंगे आपको जो चाहिए होगा, आपका ऑब्जेक्ट है P1। अब क्या आप प्रिंट करेंगे ना, आपको उस ऑब्जेक्ट का लेंथ मिल गया, दैट इज 5। आपके ऑब्जेक्ट का लेंथ क्या है, 5 है। दैट मीन्स जो आपका सुजल है ये आपके स्ट्रिंग का लेंथ आपको देता है, ठीक है। ये क्या आपको भेजेगा, आपकी स्ट्रिंग का जो भी लेंथ रहेगा वो क्या है, हमारे नेम का लेंथ क्या है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 है, तो उसने उस तरह से हमें 5 क्या क्या प्रिंट करके दे दिया है। एंड ये जो भी ऊपर की ये सारे क्या हैं, ये हमारे ऊपर के प्रोग्राम्स के आउटपुट हैं। अब चलिए लेंथ से आप किसी स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड कर सकते हैं ऑल। लास्ट वन दैट इज कॉल मेथड। किसका यूज करेंगे हम, अब कॉल, वेट नहीं, हम कॉल का यूज करेंगे, ठीक है। एंटर। अब जब मैं कॉल की बात करूँ तो कॉल मेथड क्या करता है, कॉल अलाउ करता है इंस्टेंस, क्लास के जो इंस्टेंस है उनको अलाउ करता है। क्यों अलाउ करते हैं, इन बेसिकली डेफिनेशन है कि द call method allow an instance of a class to be called as if it were a function. This can be useful for defining callable object, ठीक है। सीधा हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। क्लास ले लिया, सेम यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, क्लास का नाम मैं चेंज करती हूँ, क्लास का नाम मैंने दे दिया यहाँ पर एडर, ठीक है। एडर नाम का मैंने क्लास बनाया। एंटर। यहाँ पर सेम इन इट कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया, अंडरस्कोर अंडरस्कोर यहाँ पर सेल्फ। मुझे क्या चाहिए, एक वैल्यू यहाँ पर लिख रही हूँ, बेसिकली वैल्यू लिखा मैंने, एंटर कोलन दिया। आगे चलते हैं, अब क्या लिखेंगे, सेल्फ डॉट वैल्यू, ठीक है। सेल्फ डॉट वैल्यू हो गया हमारा, इक्वल्स टू वैल्यू, एंटर। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम यहाँ पर कर रहे हैं वेट हियर, क्या करेंगे, डेफ कॉल नाम का क्या बनाएंगे, एक फंक्शन बना रहे हैं, डेफ कॉल, यहाँ पे ये बैक स्पेस, ओके। क्या लिखा मैंने, डेफ कॉल, यहाँ पर मैंने क्या सेल्फ, यहाँ पर एक वैल्यू दी थी, वैल्यू क्या है मेरी एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, कॉल का यूज कर रही हूँ। कॉल का कैसे यूज करते हैं वो यहाँ पे हमें दिखा दिया गया है। हमने सेल्फ लिखा एज इट इज, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल है। अब मैं इंस्टेंस क्लास थी, अब मैं क्या कर रही हूँ, एक्स मैंने एक वेरिएबल भी दे दिया उसे। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे रिटर्न करना है, क्या रिटर्न, रिटर्न सेल्फ वैल्यू प्लस एक्स, सेल्फ की वैल्यू प्लस एक्स मुझे रिटर्न में चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या लिखा मैंने, ऐड 10 किया और फिर एडर 10 किया। ये सब प्रोग्राम्स मैंने नॉट यूजिंग कॉल, बट मैंने ऐसे प्रोग्राम्स कराए हैं। इफ़ आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको ये जल्दी जल्दी रिकॉल हो रहा होगा, इतना मैं कंफर्मेशन से बोल सकती हूँ। अब ऐड 10 से क्या हुआ, या फिर आप यहाँ पर इसका यूज़ किए बिना यहाँ पर 10 लिख सकते हो, TEN, एंड हियर ऑल्सो यू कैन राइट TEN, ठीक है।
ये बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा आपको। अब आउटपुट क्या आने वाला है, सी। अब इस फंक्शन को कॉल करेगा एंड उसको एज इट इज रन करके हमें आंसर क्या दे दिया, 15 दे दिया है। एंड मैंने ऐसा सेम एग्जांपल आपको एड 10 का यूज़ करके ही बताया था, तो प्लीज़ पिछले सारे वीडियोस देखिए तो आपको अच्छे से समझेगा, बिकॉज मैं जो भी नए वीडियोस बनाती हूँ वो एज अ पीछे वाले वीडियो की या फिर उसके पहले जितने भी वीडियोस बनाए उनसे को रिलेट करते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहीं से आई हूँ उठ के और मैंने डायरेक्ट बोला कि नहीं आज मैं ये टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, आज मैं डंडर मेथड पढ़ाऊंगी, आज मैजिकल मेथड पढ़ाऊंगी, कभी मन हुआ इनहेरिटेंस पढ़ा दिया, नहीं। मैं जो भी पढ़ा रही हूँ तो वो कैसा है, वो एक सीक्वेंस से जा रहा है, लाइक वो पीछे से कोरिलेट करता है, या फिर मैंने कभी बोला होगा कि हाँ ये मैं पढ़ाने वाली हूँ और वो मेरे आगे जो मैं पढ़ाऊंगी उसके कंसेप्ट से कोरिलेट करता है, तो मैं उसे पहले ही पढ़ा देती हूँ ताकि आप बाद में आपको कोई भी इशू ना हो। तो आई थिंक आज आपको ये सारे मेथड समझ गए होंगे वन बाय वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इफ़ आपको कोई भी डाउट आया हो, कुछ नहीं समझा हो, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल गाइस।